शिव डाल के ब्याल चले ससुराल, शिव डाल के ब्याल चले ससुराल, संग भूत पिशाच ही गाजतु है, गर मुंड के माल त्रिपुंड है भाल, ये तो काल चतुर्दिक छाजतु है। कोई हांसत हांसत लौटी गयो, कोई खांसत खांसत पौटी गयो, मुस्काय कहो तब पार्वती, नाक कौटी गयो नाक कौटी गयो। इसका विस्तृत व्याख्या में भगवान शंकर के विवाहोत्सव के क्रम में करूंगा और आप श्रवण कर पाएंगे। आइए आज इस बात पर ध्यान दें। इसका शीर्षक है कि माता पार्वती शिव को देखकर हंसी है, और कितनी बार हंसी है। हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है। माता पार्वती अपने पति देव भोलेनाथ को देखकर 7 बार हंसी है। 7 बार माता पार्वती 7 बार हंसी है। कहां कहां हंसी है, एक बार मैं कहने जा रहा हूं। नंदीश्वर नंदी साथ लिए, श्रम बिंदु थकित सब अंग हिये, बाघंबर डांसत शयन कियो, कपि बाधत में जुअनंद हियो, विधु बिहसत अमृत डारि दिए, उठ के हरिनाद निनाद किए, सुरभि सुत देख के भाजी चले, घिसियावत धावत डोर गले, सुरभि सुत देख के भाजी चले, घिसियावत धावत डोर गले, लखी दौड़ी उमा हंसी हाय कहो, हे हो हे हो हे हो हे हो, लखी दौड़ी उमा हंसी हाय कहो, हे हो हे हो हे हो हे हो। पूरी ठेठ भोजपुरी भाषा है, और ये उस समय की भाषा है जब भगवान शंकर शिव डाल के ब्याल चले ससुराल। जब भगवान शंकर समय है उस समय दोपहर की घड़ी है, दोपहर की, और नंदीश्वर अर्थात अपने बसहा बैल को लेकर माता पार्वती के साथ भगवान शंकर जा रहे हैं। नंदीश्वर नंदी साथ लिए, नंदीश्वर अर्थात भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर नंदी को लिए हुए चले जा रहे हैं। साथ में माता पार्वती भी हैं, उनकी अर्धांगिनी प्रिया। नंदीश्वर नंदी साथ लिए, श्रम बिंदु थकित सबु अंग ही। ये जो गर्मी का मौसम है, पूरे पसीने से लथपथ हैं बाबा भोलेनाथ, लथपथ हैं। श्रम बिंदु, पसीने की बिंदु पूरे शरीर पर लोथ-पोथ है। उन्हें आराम करने का मन कर रहा है। आगे बट वृक्ष आता है रास्ते में। कहते हैं पार्वती, जरा था नंदीश्वर को बसा बैल का यह रस्सी पकड़ लो, मैं थोड़ा सा आराम कर लूं। माता पार्वती कहती है, भोलेनाथ ये क्या कहते हो? अरे कहीं बांध दो, मैं कोई खूंटा थोड़े हूं जो आप शयन करेंगे, मैं आपके बसा बैल को पकड़ी रहूंगी। ना बाबा ना, यह मुझसे नहीं होगा। मैं कैसे पकड़ूंगी बसा बैल को? पकड़ कर खड़ी रहूंगी इस गर्मी के मौसम में। बाबा भोलेनाथ क्या करते हैं, नंदीश्वर के पगा को अर्थात बैल के बसा बैल के उस रस्सी को अपने कमर में बांध लेते हैं, और बाघंबर डांसत शयन कियो, बाघंबर बिछा देते हैं। बाघंबर बिछा देते हैं और सो जाते हैं। जब सो जाते हैं तो बाबा को नींद आ जाती है, शंकर जी को नींद आ जाती है। बाघंबर डांसत शयन कियो। जब नींद आ जाती है तो सोचते हैं, चंद्रमा माथे पर है भगवान शंकर के। चंद्रमा सोचते हैं कि अच्छा मौका है एक कौतुक करने का, एक क्रीड़ा करने का। उन्हें हंसी आ जाती है
कि मैं तो माथे पर हूं, नीचे बाघंबर है, थोड़ा सा अमृत बाघंबर पर टपका दूं, बाघंबर जिंदा हो जाए, बाघ बन जाए बाघंबर, इसमें जीव आ जाए। अमृत का काम है अमरता प्रदान करना। तो बाघंबर डांसत शयन कियो, कटि बांधत मेज आनंद हियो। आनंदित होकर, प्रफुल्लित होकर अपने कब्र में भगवान बांध लेते हैं और बांध करके बसा बैल का रस्सी सो जाते हैं। नींद आ जाती है तो विधु भी सत अमृत डार दिए। हंसते हुए चंद्रमा टप 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 करके 2-4 बूंद अमृत बाघंबर पर टपका देते हैं। जब अमृत पड़ता है बाघंबर पर तो बाघ जीवित हो उठता है और दहाड़ मारता है। बाघंबर रासत शयन कियो, कटि बांधत मेज आनंद हियो। अपने कमरे में, अपने कमर में बांधे हैं बसा बैल की रस्सी, और अब तो बाघंबर पर सोए हैं। जब चंद्रमा अमृत डालते हैं, गिरता है, 2-4 बूंद टप टप, बाघंबर जो है जीवित बाघ बन जाता है, वो जिंदा हो जाता है। वो जब दहाड़ता है तो विधु बियसत अमृत डार दिए। जब अमृत डाल देते हैं चंद्रमा तो उठी के हरिनाद निनाद किए, उठकर बाघ गरजता है। और जब गरजता है तो बाघ का भोजन है बैल, पशु, सभी बाघ के भोजन है। इसलिए जब सुरभि सुत देख के भाज चले, घिसियावत धावत डोर गले। सुरभि सुत अर्थात सुरभि गाय माता को कहते हैं। गाय माता के पुत्र जो नंदीश्वर, नंदी जो हैं, वो सुरभि सुत देख के भाज चले। वो अपने काल को देखकर अर्थात बाघ को देख करके दौड़ते हैं, भागते हैं, दौड़कर भागते हैं, लंक लगाकर भागते हैं। और उनकी रस्सी जो है वो कहाँ है? उनकी रस्सी भगवान शिव के कमर में बंधी हुई है। तो सुरभि सुत देख के भाज चले, घिसियावत धावत डोर गले। तो लखी और माता पार्वती देखती है, लखी दौड़ी उमा दौड़ती है क्योंकि शंकर जी को बधे हुए उस रस्सी में खींच कर नंदीश्वर महाराज भागे चले जा रहे हैं। सबसे बाघ दहाड़ मारकर पिटिया रहा है। अब भगवान शंकर स्वयं घिसियाए जा रहे हैं। इसलिए लखी दौड़ उमा हति हाय कहूं, अरे हाय हाय या क्या हो गया। और माता पार्वती कहती है लखी दौड़ उमा हति हाय कहूं, लखी दौड़ू माँ तब हाय कहो। मेरे पति कहाँ जा रहे हैं, मेरे पति क्यों घिसियाए जा रहे हैं? लखी दौड़ू माँ हंसी हाय कहो, लेकिन हंसती है माता पार्वती, हंसती हुई कहती है लखी दौड़ू माँ हंसी हाय कहो, हे हो। अर्थात बैल महाराज रुक जा, मेरे पतिदेव घिसियाए जा रहे हैं, पतिदेव के कमर में तुम्हारी रस्सी, रुक जाओ, हे हो। ठेठ भोजपुरी भाषा है, मनोविनोद है और ये शास्त्र की बात है। शास्त्रों में यह प्रमाण आया है कि 7 जगह माता पार्वती अपने पतिदेव देवाधिदेव महादेव गंगाधर भोलेनाथ को देखकर 7 स्थानों पर हंसी है, जिसमें एक यह है। दूसरे का वर्णन बाद में करूंगा, तीसरे का उसके पश्चात धीरे धीरे वर्णन करके मैं आपको श्रवण कराऊंगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।